अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम है हमारे कंप्रेसर की। देखें C84 का जो एरर दे रहा है बेसिकली इसमें जो है वो कंप्रेसर का एरर है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, अंदर से आप देख सकते हैं ये डबल डोर। ये हमारा इसमें एम्पीयर मीटर लगा हुआ है और 1 2 3 4 4 बार लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं ले रहा। अभी हमारे पास दूसरा पीसीबी भी है इन्वर्टर पीसीबी जो कि कंप्रेसर को ऑन करता है। तो हमने वो भी जो है आपको इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ कि उस पर भी जो है हमारा रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा। ये हमारे पास ब्रांड न्यू पीसीबी है जो कि हम इसमें इंस्टॉल करेंगे अभी, और फिर इसमें लगा के आपको चला के दिखाते हैं कि ये इस पर स्टार्ट लेता है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। फ़ैन हमारा ऑन है, ठीक है, लेकिन कंप्रेसर हमारा रन नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दूसरा पीसीबी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर, और ये स्टार्ट नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दूसरा पीसीबी लगा के दिखाता हूँ। पहले हमने पावर ऑफ करना है, हमने रेफ्रिजरेटर को ऑफ़ कर दिया। कुछ टाइम तक इसमें सप्लाई रहती है, तो आप एहतियात से बिल्कुल निकालिएगा, क्योंकि हमें तो इसके बारे में नॉलेज है, इस वजह से जो है हम एहतियात से काम करते हैं। बाकी आप भी देख सकते हैं कि मैं भी इसमें न्यू पीसीबी बहुत आराम से इत्मीनान से निकाल के लगाऊंगा, और उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा कि प्रॉब्लम कार्ड का है या कंप्रेसर का है, ठीक है। हमारे पास ये ब्रांड न्यू पीसीबी था, ठीक है। ये भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से हो जाता है। लेकिन ये आपको कार्ड अगर सर्किट मेन पीसीबी या इन्वर्टर पीसीबी कुछ भी चाहिए होगा और सैमसंग के ऑफिशियल आउटलेट से ही मिलेगा आपको, अदरवाइज़ जो है आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। अभी मैंने इसको ऑन करना है, मैं भी इसको ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको जैसे देखें। मैंने इसको ऑन कर दिया, सप्लाई आ गई है। ये हमारा एम्पीयर मीटर है, अभी आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है कि हमारे कंप्रेसर का ही प्रॉब्लम है। हमारा जो मेन पीसीबी है वो बिल्कुल 100% ओके है। लेकिन आप लोगों के पास अगर इन्वर्टर पीसीबी नहीं होगा तो आप लोग नीचे जो कंप्रेसर के पास टर्मिनल है वहाँ पे आप इसकी सप्लाई चेक करते हैं। 12 वोल्ट जो है वो आपको डीसी के शो करेगा अगर आपका पीसीबी बिल्कुल ओके है, ठीक है। मैंने दोनों कार्ड आपको दिखा दिए, दोनों कार्ड में जो है वो सेम एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फॉल्ट डायग्नोज हो गया। ये जो हमारा कंप्रेसर है वो डिफेक्टिव है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।